अरावली बहुत चर्चा में है। वीडियो जाएगा यूट्यूब पे, देख लेना, 10 मिनट का वीडियो है। आज सुबह में भी बोले हैं किसी बैच में, यूट्यूब चैनल पे जाएगा वीडियो, देख लीजिएगा आप लोग। अरावली, हाँ, बहुत चर्चा में, हो सकता है अरावली से क्वेश्चन पूछ लें। राजस्थान में है। झगड़ू, नमस्ते सर, ठीक है नमस्ते। तो रात में कहाँ जाते हैं आप? आए, रात में गायब हो जाते हैं। खुशबू कुमारी, टेक्निकल बंटी राज, सन्नी कश्यप, सिंकी कुमारी, जयप्रकाश पासवान। चलिए, नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते। रात में गायब हो जाते हैं, अकेले छोड़ के हमको। झगड़ू, क्या हाल चाल? बढ़िया। ए मौसी सब कहाँ रहती है जी? इतना सवेरे आ गई तू लोग जी? हैं? चलिए, सबसे पहले 2 4 5 10 गो बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। सुनिए, तुम ठीक है ना जी? तबीयत ठीक हुआ तुम्हारा? तो एकदम पूरा पूरा नींद लेना है। खूब खाओ, खूब सुतो, खूब पढ़ो। तो सुनिए, क्या बतिया रही है तुम? मारेंगे तुमको, बड़ी मार मारेंगे, बहुत बोलती है। उसका भी तबीयत खराब, बच गई है? नहीं जाएगी अभी? ठीक है। सुनिए, तो है, सुनो ना, है, शांत रहिए। देखिए बाबू, है, बैठो, बैठ, बैठ, बैठ। टीवी चल तो रहा है। तो इधर देखो ना, इधर ये यहाँ ना है। सुनिए, सुनिए, करंट का बुक लाए हैं ना? वाह, बहुत बढ़िया काम किए हैं आप लोग। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सब चीज होगा, सब। टेंशन मत लो। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। सुनिए, सुनिए, सुनिए। देखिए बाबू, आज तक होमवर्क में करंट दिए हुए थे, करंट का टेस्ट होगा आज। ठीक है ना? 500 क्वेश्चन में से ही, 500 क्वेश्चन में से ही 50 क्वेश्चन देकर के टेस्ट लेंगे। ठीक है? अरे सुनो ने यार, बोलने दो ना बाबू। जल्दी इंफॉर्मेशन क्लियर करेंगे, पढ़ाएंगे। च्या च्या करता है। चलिए, 2 3 4 इंफॉर्मेशन देना है आपको, समझे? पढ़ाने के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी जरूरी होता है देना। पहली बात, एक तो सवाल पूछ रहे हैं आप सब लोगों से, ऑनलाइन वाले लोग भी जवाब देंगे। लास्ट फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट जो करंट पढ़ाए हैं, ज्योग्राफी पढ़ाए हैं, पढ़े हैं ना सब लोग? आए, कोई ऐसे हैं जो नहीं पढ़े हैं? होंगे, होंगे ही, नो डाउट होंगे। होंगे ही, एकदम होंगे। खड़ा काहे करवाएंगे? अब भी जब जागरूकता तुम में नहीं है, मेरे खड़ा करवाने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। तो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तब पर भी अच्छी बात है। और आपको सबसे पहले हम थोड़ा
मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री पूरा हम आपको पढ़ाए हैं। लास्ट में 3 चैप्टर 12, 13, 14, एक गवर्नर जनरल, एक संवैधानिक विकास और एक विविध। तो संवैधानिक विकास तो पॉलिटी में पढ़ा है, वो पढ़ाने का है नहीं। अब विविध तो सबका मिक्स है, वो भी पढ़ाने का नहीं। एक चैप्टर हमको पढ़ाना था जो हम नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन हम वीडियो रिकॉर्ड करवा के डलवा दिए। तो ये जो इतिहास का 3 चैप्टर है, 12, 13 और 14, आपको जो स्टडी मटेरियल मिला है उसमें 14 चैप्टर है, जिसमें 11 चैप्टर पढ़ाए हैं। 2 चैप्टर तो वो पढ़ाने का है था ही नहीं, एक चैप्टर हमको पढ़ाने का था। तो खैर कम समय को देखते हुए वीडियो रिकॉर्ड करवा करके एप्लीकेशन पर डलवा दिए हैं, सबको देख लेना है। गवर्नर जनरल वाला स्पेशली जरूर देखना है, वहां से एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, वहां से एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। जैसे एक बार हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, ये प्रश्न पूछा गया है। आंसर हो जाता लॉर्ड लिनलिथगो। 1275 वाले एग्जाम में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसलिए गवर्नर जनरल वायसराय आप जरूर देख लीजिएगा, चैप्टर नंबर 12। ठीक है। तो अब मॉडर्न में 3 चैप्टर, आज तो करेंट का टेस्ट हो जाएगा। अब आगे होमवर्क क्या, आगे होमवर्क हम कुछ डिसाइड कर रहे हैं और वो होमवर्क आपको करना है। और जैसे हम चला रहे हैं वैसे बाबू आप अपने बैच में चलिए, जिस बैच में जैसे चला रहे हैं वैसे आप चलिए। चलना पड़ेगा, नहीं चलिएगा तो फिर दिक्कत है। आप देखते हैं ना कि हम, दुनिया कोई कुछ भी बोले मतलब उससे नहीं है, ठीक है, लेकिन आप तो हर चीज के प्रत्यक्षदर्शी हैं। आप जो है देखे थे, रात में ही हम बताए, रात में जो यूट्यूबर आया था वो सवाल पूछा था, हम बोले थे कि नहीं एग्जाम हर सूरत में 18-21 को होगा। अगले दिन नोटिस आ गया, आया कि नहीं आया। लेकिन उससे एक दिन पहले यूट्यूबर सब जो है असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर रहा था। उससे विद्यार्थी में होता क्या कि जो है इंटरेस्ट घट जाता पढ़ाई को लेकर के, कि एग्जाम न है क्यों क्यों पढ़ेंगे। तो हम बोले भी थे, हमको पागल कुत्ता काटा, हम रात रात भर जग करके पढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं 18 के एग्जाम होना है तब तो हम नाइट क्लास लेकर के पढ़ा रहे हैं। तो इस सब वजह से कहते हैं मोबाइल सबसे आप लोग दूर रहिए, डिस्टर्ब कर देगा, डिस्ट्रैक्ट कर देगा, समझे ना। तो एक बात ये कहना चाह रहे हैं, मॉडर्न तो हम लोगों का क्लियर हो गया, परंतु एंशियंट और मेडिवल भी हम लोगों को करना है, करना पड़ेगा। अब एंशियंट और मेडिवल जो है थोड़ा स्ट्रेटेजिक वे में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या, ज्योग्राफी, सॉरी 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 सॉरी, 3 चैप्टर जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग करवा करके डलवाए हैं उसको आप लोग देखिए। तो अगला जो आपका होमवर्क है बाबू, होमवर्क सुन लीजिए आप। कल का होमवर्क है चैप्टर नंबर 12, परसों का होमवर्क है चैप्टर नंबर 13 और 14। ठीक है, हिस्ट्री में सुन लिए। कल का होमवर्क है चैप्टर नंबर 12, परसों का होमवर्क है चैप्टर नंबर 13 और कल और परसों 2 दिन का होमवर्क दे दिए। इसके बाद इसके बाद अब अगर हम लोग देखें तो बायो में हमको लगता है 12 नंबर चैप्टर तक हो गया है, हो गया है ना। 3 चैप्टर बायो में बाकी है, 3 चैप्टर ना, 3 चैप्टर बायो में बाकी है, इस वीक में खत्म हो जाएगा। इसके बाद आगे क्या बच रहा है बाबू, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कितना चैप्टर, 7 खत्म हो गया है। जो आपको पीडीएफ मिला उसमें कौन चैप्टर, क्या क्या वो चैप्टर है, और 15 होगा, बाद में छोटा छोटा है, छोटा छोटा है। तो आप है 10 तक बड़ा है, उसके बाद सब छोटा छोटा है, एक एक दिन का है। तो हमको लगता है आज क्या तारीख है, 22,
इस माह के लास्ट होते होते जो है, इस माह के लास्ट होते होते जो है बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स दोनों खत्म हो जाएगा। बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स दोनों खत्म हो जाएगा। तो फिर अब बच क्या रहा है केमिस्ट्री में? मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल बच रहा है। तो कल और परसों का होमवर्क तो हम आपको दे दिए हैं। इतिहास करना है चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 14। कल 12 नंबर करना है। 12 नंबर में 3 घंटा के आसपास का वीडियो है, उसको अपने अपने से भी एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। नोट में जो सब्जेक्टिव नोट दिए हैं उसमें गवर्नर जनरल है। सब्जेक्टिव नोट जो दिए हैं उसको पढ़ लीजिएगा, फिर वीडियो देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा। तो कल और परसों का होमवर्क हम आपको दे दिए हैं, लेकिन ये होमवर्क हमने आपको इतिहास का दिया है। ये होमवर्क हमने आपको कहां का दिया है? इतिहास का। देखिए, हम जो करेंट पढ़ाएंगे, हम स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं, हम जो करेंट पढ़ाएंगे आपको जून से लेकर दिसंबर तक, लेटेस्ट 6 माह का करेंट हम पढ़ाएंगे। लेटेस्ट 6 से 7 माह, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 से 7 माह का करंट हम पढ़ाएंगे और हम पढ़ा भी रहे हैं आपको। यस और नो? पेपर कटिंग के जरिए यूट्यूब पर जो क्लास होता है उसके जरिए नवंबर दिसंबर पढ़ाए, हाँ या ना? हाँ। फिर करंट का जो क्लास लिए हैं उसमें जून से लेकर, आप देखते होंगे हम जून से टारगेट करते हैं, जून से लेकर अक्टूबर तक का, जून से लेकर पेपर कटिंग के माध्यम से नवंबर दिसंबर हम लोग पढ़ रहे हैं। नवंबर दिसंबर का एक पीडीएफ जनवरी फर्स्ट वीक में आपको मिल जाएगा। और आप लोग अभी जो पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर जो पढ़ा रहे हैं, सिर्फ आपको रिवीजन करने के लिए बचेगा, समझे ना? तो आपको जो है जून हम टारगेट कर रहे हैं। जून जून से इधर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक हम पढ़ा देंगे, जिसमें नवंबर दिसंबर पढ़ाए हैं, अक्टूबर पढ़ाए हैं। फिर इसके अलावे अगर देखा जाए तो जून से लेकर अक्टूबर तक का राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ा दिए हैं। यस और नो? पुरस्कार पढ़ा दिए हैं, हाँ ना? फिर अक्टूबर में ऐसे डेली बेसिस पर अक्टूबर हम पढ़ा रहे थे। अक्टूबर में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब चीज पढ़ा ना दिए हैं, हाँ या ना? तो बहुत कुछ करेंट में हुआ है। आज 5:30 बजे से, आज 5:30 बजे से करेंट का आपका क्लास होगा। आज आज 5:30 बजे से करेंट का आपका क्लास होगा। आलोक सर पढ़ाएंगे, ठीक है? और सुनो तुम, जून से लेकर के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 माह का। और सुनिए आज क्या होगा हम बता दे रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम थोड़ा कम महत्वपूर्ण है, लेकिन हाँ, ऐसा ना है कि महत्वपूर्ण है ये नहीं, राष्ट्रीय के तुलना में थोड़ा कम है। राष्ट्रीय का ज्यादा महत्व है, अंतर्राष्ट्रीय का थोड़ा कम महत्व है, लेकिन महत्व है, महत्व है। तो अक्टूबर वाला अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हम पढ़ा दिए हैं। तो सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, ये 4 माह का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम खत्म कर दिए। ये 4 माह का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम खत्म कर दिए, 4 माह का। तो जैसे मेरे में लगाया था, सारा पीडीएफ तुम्हारे पास है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 4 माह का लगा देना, पहले सितंबर, फिर अगस्त, फिर जुलाई, फिर जून, ठीक है? 5:30 बजे क्लास होगा। और बिहार एसआई फर्स्ट और सेकंड बैच में भी लाइव कर देना, और उस बैच का भी बच्चा आएगा तो ऊपर में आने देना, ठीक है ना? अगर 2 4 5 10% ऑफलाइन आना चाहता है, आने देना, बैठेगा उस समय। नहीं, फ्री नहीं रहेगा। फ्री काहे रहेगा? वो रात थोड़े है फ्री रहेगा, मारेंगे दूल्हा पर मुंह लाल कर देंगे, फ्री रहेगा। कौन चीज का फ्री? जो पैसा दिया है वो तो रात में जो है मजबूरी है। आप लोगों को ऑनलाइन नहीं ना दिए हैं, बिहार एसआई फर्स्ट और सेकंड बैच को ऑनलाइन दिए हुए हैं, ऑनलाइन एक्सेस तो सब बैच को मिला हुआ है। वो सबको जितना पढ़ाए हैं ना उतना आज तक हम कोनो बैच में नहीं पढ़ाए। 2024 का करेंट, 2025 का करेंट, उस बैच का बच्चा सब जो है ना, मतलब अगर कोई सच में पढ़ा होगा तो टॉप करेगा, हम बोल रहे हैं आपको। वो टॉपर बनने के अलावा उसके पास दूसरा कोई चारा ना है, जितना वो सबको पढ़ाए हैं। खाली चीजों को पचा ले वो, समझे? पचाना मुश्किल है।
ठीक है, क्या समझा तुम? हाँ, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, ठीक है, 5:30 से 9:30 तक होगा क्लास, सबको करना है बैठ करके। और सुनिए 1 मिनट, देखिए जो चीज आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, जैसे हम करवा रहे हैं आप कीजिए। जो चीज एकदम महत्वपूर्ण है वो हम अपने से ही करवाते हैं, जो थोड़ा कम महत्व है, लेकिन ऐसा नहीं कि महत्व नहीं है। अगर महत्व नहीं होता तो हम क्लास से नहीं करवाते, क्यों करवाते क्लास? तो करना है बैठ करके सब लोगों को करंट का क्लास। अब आज तो आपको करंट का क्लास कर लीजिए, और इसके बाद सुनिए, बुधवार को बुधवार को बुधवार को करंट का टेस्ट 500 क्वेश्चन का हम आज ले लेते हैं, ठीक है, लास्ट में, क्लास के बाद, क्लास के बाद, ठीक है, क्लास के बाद हम ले लेते हैं। क्वेश्चन तो बना हुआ है, वही 500 में से हमको देना, हमको कोई कुछ करना है जी? कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ टिक करना है, ही देंगे ही देंगे ही देंगे, बस हो गया, उतना ही करना है, ठीक है। तो आज क्लास के बाद करंट का टेस्ट ले लेंगे, लेकिन बुधवार को बुधवार को भी आपका एक टेस्ट होगा। कौन चीज का टेस्ट होगा? हिस्ट्री के 12, 13 और 14। इसके बाद करंट में राष्ट्रीय घटनाक्रम जून से लेकर अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जून से लेकर अक्टूबर, पुरस्कार जून से लेकर अक्टूबर, पुरस्कार जून से लेकर अक्टूबर, इसका भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और 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 जो शनिवार को 7-8 लेक्चर हुआ है, 8 लेक्चर हुआ है, जिसमें 2 लेक्चर छोड़ देना, बजट वाला पोर्शन छोड़ देना, वो 2 लेक्चर छोड़कर बाद बाकी जो 6 लेक्चर हुआ है, जो हम शुरू से बोल रहे हैं आप लोग कीजिए और करते भी हैं, हाँ या ना? नहीं किए हैं, हम तो बोले हुए हैं। अब आप नहीं करते, हम क्लास करवाते नहीं करते, तो मेरा क्या दोष? मेरा कोई दोष नहीं। राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, पुरस्कार, और नवंबर दिसंबर जो पढ़ाए, तो आज, कल और परसों 3 दिन का होमवर्क डिसाइड कर दिए ना। हिस्ट्री 12, 13 और 14, करंट में नवंबर दिसंबर जो यूट्यूब पर पढ़ाए हैं वो, और करंट में जो इधर लेटेस्ट पिछले वीक और पिछले वीक से पहले पढ़ाए हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और पुरस्कार, कर लीजिएगा। ये सब तो पढ़ाए हैं, तो इसके रिवीजन में ज्यादा समय थोड़े लगेगा यार, ज्यादा लगेगा। और अभी नहीं पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा? आप लोग कहते हैं रूटीन, ये क्या? कि जो हम डे बाय डे दे रहे हैं क्या है? 2 दिन 3 दिन पर एक बार रूटीन बताते हैं ना, ये क्या है? यही तो रूटीन है यार, और क्या है रूटीन? और हम आपको शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं, रिवीजन कीजिए, घर पे बैठ के पढ़िए, बिना सेल्फ स्टडी के कुछ नहीं हो सकता है, पढ़ना तो पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं। समझे बाबू? क्या समझे? सब बात समझ गए ना? परसों तक का होमवर्क डिसाइड हो न गया? अब ज्योग्राफी का जहां तक सवाल है, ज्योग्राफी में हम लोग कुछ चैप्टर पढ़े हैं, कुछ चैप्टर बाकी है, तो जो चैप्टर बाकी है उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। पढ़ तो रहे ही हैं, रुके तो नहीं है। और इतना कम समय में इतना बेहतर कहीं नहीं मिल सकता है, और पूरा कहीं नहीं मिल सकता है, और पूरा हम लोग करवा रहे हैं। समझ गए ना? तो आइए आप लोग कीजिए, और कम से कम अगर आप कोई भी चीज पढ़े हुए होते हैं ना, उसके रिवीजन में बहुत कम समय लगता है। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, होता है ना? तो आपको हम शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं कि 1 सप्ताह पहले क्लास छोड़ेंगे, बोलते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट क्लास से हम किसी को धोखा में नहीं रखते हैं बाबू, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि 1 सप्ताह नहीं, कम से कम 2 सप्ताह आपको रिवीजन के लिए मिलना चाहिए।
और इसी वजह से कुछ एक्स्ट्रा क्लास हम लगाएंगे और भी। अभी तो 5 गो नाइट लगा है, 5 गो नाइट और लगेगा, 5 गो नाइट और लगेगा, ठीक है ना। प्रयास ये है मेरा 15 दिन पहले आपको छोड़ देना। 18 को एग्जाम है, 3-4 तारीख तक छोड़ देना, 3-4 तारीख तक जो है आपको छोड़ देना है, मतलब पढ़ा करके छोड़ देना है। 3-4 तारीख तक पढ़ा करके छोड़ देना है। फिर उसके बाद आप 3 तारीख से 15 दिन का एक रूटीन देंगे, 3 से लेकर 17 तक का, 13-14 दिन, 15 दिन का या 12 दिन का एक रूटीन देंगे, जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक सब्जेक्ट होगा, एक सब्जेक्ट होगा और एक माह करेंट होगा, जनवरी 2025। 12 दिन का रूटीन देंगे, 3 तारीख के बाद 12 दिन का रूटीन देंगे। उस रूटीन को फॉलो करना है। जैसे दे देंगे एंशिएंट और मेडिएवल जनवरी 2025, मॉडर्न फरवरी 2025, फिर जो है पॉलिटी मार्च 2025, ज्योग्राफी मई 2025, बायोलॉजी जून 2025, केमिस्ट्री जुलाई 2025, फिजिक्स अगस्त 2025, स्टैटिक और बिहार सितंबर 2025, इकोनॉमिक्स अक्टूबर 2025, और फिर कोई और सब्जेक्ट बचेगा तो उसके साथ नवंबर दिसंबर 12 दिन का रूटीन देंगे। 3 तारीख के बाद एक दिन में एक सब्जेक्ट, एक कोर सब्जेक्ट और एक माह करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? ऐसे देंगे कि आप पूरा रिवीजन करके आइए और दिन रात एक करके पढ़ना है, और उस टाइम में वो जो रूटीन देंगे ना, 6 घंटा प्रॉपर सोना है, 2 घंटा कोचिंग में आकर के टेस्ट देना, 2 से 3 घंटा लग जाएगा, क्योंकि 100 गो करेंट रहेगा और 100 गो सब्जेक्ट रहेगा, तो 2 से 3 घंटा, 3 घंटा कोचिंग में देना है, 6 घंटा सोना है, 6-3-9 घंटा। उसके बाद बच कितना रहा है? 15 घंटा। 15 घंटा में 1 से 2 घंटा इधर उधर करना है, कम से कम 12 से 13 घंटा पढ़ना है, कम से कम 12 घंटा उस दौरान पढ़ना है, कम से कम, जिसमें 12 घंटा में 8 घंटा एक सब्जेक्ट के रिवीजन पर देना है और 4 घंटा करेंट पे देना है, 4 घंटा करेंट पे देना है। समझे बाबू? यही करना है, ये करना है। मतलब आगे का जो है हम लगभग 15 जनवरी तक का एक रोड मैप खींच दिए, 15 जनवरी, 15-16 जनवरी तक का एक रोड मैप खींच दिए, कैसे कैसे क्या क्या करना है, समझे? और एंशिएंट और मेडिएवल में जो है ना, हम एक थोड़ा स्ट्रेटजी अपनाएंगे। क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे पता है? जितना आज तक एंशिएंट का क्वेश्चन पूछा है, जितना आज तक मेडिएवल का क्वेश्चन पूछा है, वो लेकर आएंगे, और जैसे हड़प्पा से कोई पूछा है तो हड़प्पा सभ्यता की पूरी चीजों को डील कर देंगे, वैदिक से पूछा है तो वैदिक सभ्यता की पूरे चीज को डील कर देंगे। बात समझ रहे हैं? जो क्वेश्चन होगा, लगभग हर टॉपिक को छू ही दिया है एग्जाम, तो ऐसा कर देंगे। स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाते हुए जो है एंशिएंट और मेडिएवल को भी हम लोग एक दृष्टि में देख लेंगे, ठीक है ना। तो आगे जो भी एक्स्ट्रा क्लास लगता है इस माह के लास्ट तक, और 3 तारीख तक, 3 तारीख तक मान के, 3, 15, 18, हाँ 3 तारीख तक जो भी एक्स्ट्रा क्लास लगता है, 3 से 4 तारीख तक, 4 को संडे है संभवतः, संडे है, 5 को मंडे है, यानी 4 तारीख तक, 3 तारीख तक, 4 को संडे को तो हम नहीं पढ़ाते हैं, आप देखते करते हैं, संडे को हम सोते हैं, कल तो सो भी नहीं पाए बढ़िया से, एकदम नींदे नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो गया, नींद तुरंत तुरंत टूटता था। सोए तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक, लेकिन 2 घंटा के बाद ऑटोमेटिक नींद टूट जाता था, समझे ना। ज्यादा हरासमेंट हो गया था, थकान बहुत ज्यादा हो गया था, समझे, और कुछ और कोई वजह नहीं थी, शरीर सब दर्द करता था, समझे। माँ भी नहीं है, माँ अभी घर गई हुई है, माँ रहती है तो उसका शरीर सब दाप देती है, समझे। तो आपको जो है आ, सारा रूटीन दे दिए हैं, बात समझ गए ना? पूरा रोड मैप लगभग दे दिए हम एग्जाम तक का, और अंतिम में 15 दिन एकदम घर पे रगड़ के पढ़ना है, कोचिंग में 2 से 3 घंटा, उससे ज्यादा नहीं। मोबाइल बंद कीजिए,
रिजल्ट बाबू उसी का होगा जो किताब कॉपी के साथ जीवन गुजारेगा और मोबाइल से पढ़ाई करके जो है ना, मैराथन देख करके लास्ट में विद्यार्थी सब कहेगा मैराथन लगाइए, मैराथन यानी शुरू में पढ़ेंगे ना, लास्ट में मैराथन हो गया, मैराथन। अंतिम में 15 दिन अपने से पढ़ना, जो आज समझाए हैं एकदम हृदय से समझाए, समझ गए। फिर आगे कभी दिमाग से समझाते, कभी यहां से समझाते, ठीक है। तो आज यहां से समझाए हैं, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा। फिर हो सकता है कभी यहां से समझाएंगे तो कुछ और हम बोलेंगे, समझे। दिल और दिमाग में बड़ी अंतर होता है, समझे। तो आइए अब क्वेश्चन करते हैं। ज्योग्राफी निकालिए, क्वेश्चन करिए लेना चाहिए था, बहुत मिस किए हम लोग, ठीक है ना, ठीक है। जो चैप्टर नहीं हुआ है ना, बड़ी दिक्कत हो जाता है बाद में, ठीक है। खैर कोई नहीं, कोई नहीं, हो जाएगा, क्या दिक्कत है, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। कभी तनाव नहीं लेना है, खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है, ठीक है ना। जो होगा सब अच्छा होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। एकदम नहीं टेंशन लेना है, खुश रहना है, पढ़ते रहना है। आइए देखिए, ऐसे ज्योग्राफी में 5-6 चैप्टर हो गया है, नहीं हो गया है, हो गया है ना। तो आइए चैप्टर नंबर 3 ना है, हो ये चैप्टर पढ़ा ना दिए हैं, पढ़ाए ना, पूरा रात, एक रात पूरा नदिए सब पढ़ाए थे ना। इसका क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है, और है इसका नहीं हुआ है क्वेश्चन, लेकिन थ्योरी हो गया, थ्योरी हो गया, क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ। आइए क्वेश्चन आंसर करते हैं, जल्दी हो जाएगा, पढ़े हैं तो जल्दी हो जाएगा। गंगा नदी उदाहरण है किसका, पूर्ववर्ती नदी का ना, पूर्ववर्ती का ना। आगे आइए, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, पद्मा ना, पद्मा। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आगे आइए, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है प्रदूषित ना, है ना प्रदूषित। जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ई गलत है, ई सही है। आंसर होगा 4 का ए सही है, परंतु आर गलत है। 5, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना मीटर तक होती है, 6000 मीटर तक ना, 6000 मीटर तक। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। बताए थे ना, याद है कि भूले, सुनिए, एक तरफ अलकनंदा ना, एक तरफ अलकनंदा, और अलकनंदा की ही सहायक नदी है धौली गंगा, पिंडार, नंदाकनी, मंदाकनी, भागीरथी, हाँ या ना। अलकनंदा से मंदाकनी जहां मिलती है उसे रुद्र प्रयाग, अलकनंदा से भागीरथी जहां मिलती है उसे देव प्रयाग, अलकनंदा से धौली गंगा जहां मिलती है विष्णु प्रयाग, नंदाकनी जहां मिलती है नंद प्रयाग, और पिंडार जहां मिलती है कर्ण प्रयाग। मैपिंग सब भी करवाए थे, बोले थे करने के लिए, नहीं बोले थे, किए थे, याद है। और यहां से आपके एग्जाम में भी प्रश्न आया, एग्जाम में 2 से 3 बार यहां से प्रश्न आया, 2 से 3 बार आपके बिहार दरोगा एग्जाम में आया है, और आगे भी जो है बाबू आपको आ सकता है। तो बताइए, देव प्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, सही है या गलत, सही ना। रुद्र प्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है, सही ना। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, सही है या गलत। बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से अलकनंदा निकलती है, ये भी बात बताए थे, हाँ या ना। हाँ, केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है, गलत है, ये गलत है बाबू, ठीक है ना। इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3 ए। नेक्स्ट,
मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी अलकनंदा की ना सहायक नदी है, अलकनंदा, अलकनंदा से संबंधित है, अलकनंदा। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है किसकी? काली नदी की, काली नदी की। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? आप याद कीजिए, पढ़ाए हैं ना, डिस्कशन का ज्यादा जरूरत नहीं ना है, फिर वो रात भर पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ज्यादा डिस्कशन का जरूरत कहिएगा तो। पूरा रात पढ़ाए थे, नदी, सहायक नदी, झील, जलप्रपात सब पढ़ाए थे। आगे में आने दीजिए, आने दीजिए, क्लासे में इसी में बैठाइए, इसी में। लड़की को इस क्लासरूम में आने दीजिए, लड़का 5:30 से करंट बाबू शुरू होगा, ठीक है ना, बैठ जाइए, तब तक ज्योग्राफी पढ़िए। हीरोइन किसके इन कान में था? अच्छा, क्या सुन रही थी? क्लासे देख रही? चलो तब ठीक, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आइए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना ना, मेघना ना, मेघना। पिंडार किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा ना। पिंडार हो गया, धौली गंगा हो गया, फिर मंदाकिनी हो गया, नंदाकिनी हो गया, ये सब अलकनंदा की ना सहायक नदी। पिंडार किसकी सहायक नदी? अलकनंदा। आगे, निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहां मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? देवप्रयाग में ना, देवप्रयाग में। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग, याद कीजिए, केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी और जाकर के भागीरथी से मिलती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। तो इसका उत्तर क्या होगा? मंदाकिनी। क्या होगा उत्तर? मंदाकिनी। किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है अलकनंदा नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? अलकनंदा। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन है? गंगा। कौन है? गंगा। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा ना हो, गंगा ना, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, गंगा होगा। गंगा की लंबाई कितनी? 2500। और ये ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 ना, 2900 ना, सिंधु 2880 ना, और गोदावरी 1465 ना, 1465 किलोमीटर ना। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी ना, है? और ब्रह्मपुत्र और सिंधु की लंबाई लगभग एक समान ना है, और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में न बहती है। याद है, सिंधु अपने उद्गम से पश्चिम की ओर, और ब्रह्मपुत्र अपने उद्गम से पूरब की ओर, ब्रह्मपुत्र अपने उद्गम से पूरब की ओर। और ब्रह्मपुत्र नदी अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में, और सिंधु नदी अपना जल गिराती है अरब सागर में। याद है? हाँ। लेकिन ये ब्रह्मपुत्र और सिंधु भारत में तो हल्का फल्का न बहती है, हो, ये तो तिब्बत से न निकलती है। ये भारत की प्रमुख नदी थोड़े हुआ, अंतरराष्ट्रीय नदी हुआ। ये समझ गए? एक बार ब्रह्मपुत्र के बारे में पूछा है, ब्रह्मपुत्र कहां कहां से बहती है? तो तिब्बत, भारत, बांग्लादेश, तिब्बत, भारत, और उसी प्रकार सिंधु की अगर हम लोग बात करें तो सिंधु तिब्बत, लद्दाख और पाकिस्तान में बहती है। तिब्बत, लद्दाख और पाकिस्तान में बहती है। और फिर गंगा तो आप जानबे करते हैं, भारत और बांग्लादेश में बहती है। और गोदावरी तो भारत में ही बहती है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट, भागीरथी नदी निकलती है गौमुख हिमानी से, गौमुख हिमानी से, गौमुख हिमानी से निकलती है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए, बताइए। जानते हैं, गंगा की सहायक नदियों में अगर देखा जाए तो गंगा की सभी सहायक नदी जो है पहाड़ी भाग से निकलती है, पर्वतीय भाग से निकलती है। लेकिन एकमात्र नदी है गोमती, गोमती, वो जो है आपको मैदानी भाग से निकलती है।
आपको उत्तर प्रदेश का एक जिला है पीलीभीत जिला। उत्तर प्रदेश का एक जिला है पीलीभीत जिला। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के फुलहर झील से, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के फुलहर झील से जो है आपको गोमती नदी निकलती है, जो कि मैदानी भाग में बहने वाली जो है आपको नदी है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो गोमती गंगा की एक ऐसी सहायक नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है। और गोमती नदी पर कौन प्रमुख शहर? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर लखनऊ। और बताइए गैस्ट्रोनॉमी, यूनेस्को ने गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा किसे दिया है? लखनऊ ना, लखनऊ ना। अच्छा, यूनेस्को ने 2 शहर को जो है सांस्कृतिक तौर पर शामिल किया है, कौन को? इंदौर और उदयपुर। इंदौर और सब याद रखिए महाराज। जयपुर दूसरा संदर्भ में। क्या होगा उत्तर? गोमती। देख रहे हैं, पढ़े हुए हैं तो एकदम क्वेश्चन कितना फटफट बन रहा है। ठीक है, पढ़े होने के वजह से क्वेश्चन फटफट बन रहा है, नहीं पढ़े रहते तो थोड़े बनता। जो पढ़े होंगे बाबू उसको कोई दिक्कत हो रहा है। अब जो नहीं पढ़े हैं उनका तो कुछ कहना ही नहीं है कि ना। ठीक है, आगे आइए। 18 में है, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। हाँ सही बात है। यमुना एक असतत वाहिनी नदी है ना, सतत वाहिनी नदी है। मतलब यमुना नदी असतत वाहिनी है, मतलब यमुना में कभी जल होता है कभी नहीं होता है, ऐसा नहीं है। यमुना में सालों भर जल होता है, सालों भर जल होता है। गलत है, ये सही है परंतु आर गलत। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है। देखिए, जैसे गंगा की सहायक नदी है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन, ये सब गंगा की सहायक नदी है। वैसे ही यमुना की सहायक नदी है सिंध, केन, बेतवा, चंबल। सिंध, केन, बेतवा, चंबल। सिंध, केन, बेतवा, चंबल, ये सब यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना। तो बेतवा, केन, चंबल यमुना की सहायक नदी। इसमें रामगंगा यमुना की सहायक नदी नहीं है। रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा। यमुना नदी का उद्गम याद कीजिए, बताए थे हम आपको, बंदरपूछ। बंदरपूछ, यमुनोत्री हिमानी का बंदरपूछ, यमुनोत्री हिमानी का बंदरपूछ, बंदरपूछ। आगे, कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? सोन। सोन यमुना से मिलती है? सोन गंगा से न मिलती है। आए? सोन गंगा से ना मिलती है। सोन नदी को सोन नदी काहे कहा जाता है पता है? सोन नदी में जो बालू है ना, सोन नदी का जो बालू है वो सोना की तरह चमकता है। सोन नदी का जो बालू है, सोन नदी का बालू सोना की तरह चमकता है। सोन नदी का बालू सोना की तरह चमकता है, इसी वजह से सोन नदी को जो है सोन नदी कहा जाता है, सोन नदी के नाम से जाना जाता है। और सोन जो है गंगा की सहायक नदी है, और सोन गंगा से दानापुर के समीप मिलती है। सोन जो है गंगा से दानापुर के समीप मिलती है। कहां मिलती है? दानापुर के समीप। तो सोन यमुना से नहीं मिलती है बल्कि गंगा से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? चंबल में नहीं मिलती है। बेतवा ना। बेतवा किस में मिलती है? बेतवा मिलती है यमुना में। बेतवा चंबल में नहीं मिलती है बल्कि यमुना में मिलती है। यानी बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और उज्जैन कौन नदी के तट पर है? छिपरा ना। बेतवा नदी मिलती है यमुना से। किससे मिलती है? यमुना से। अधोलिखित में सिंधु की कौन सी सहायक नदी भारत पाकिस्तान के साथ साथ प्रवाहित होती है? आए? बोलिए। ब्यास, रावी, झेलम। भारत और पाकिस्तान के साथ साथ बहती, यानी दोनों देश में बहती है। इसमें तो झेलम भी होगा।
राबी भी होगा, दोनों होगा, झेलम और राबी दोनों होगा। अरे मानचित्र देखिए ना यार, यहाँ पे देखिए ना, झेलम राबी दोनों होगा। हे देखिए यहाँ, हे 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 इधर है, हे नहीं झेलम होगा, हे रुकिए ना हो, नहीं नहीं झेलम राबी दोनों होगा, दोनों होगा। कैसे? देखिए ना, देखिए ना, मानचित्र देखिए ना, आइए यहाँ, है हीरो सब इधर आइए, देखिए, है सुनो, शांत रहो, है शांत रहो। देखिए भारत की सीमा है, बात समझिएगा, ये भारत की सीमा है, किसकी सीमा है? और मेरी फ्रेंड सीमा को चिकित्सा की जरूरत है ना? ठीक है। चलिए, कोरोना शांत हो न गया, लाश को सही से जलाया ना जी, बड़ी बढ़िया ट्रिक बना, लेकिन जो कही देखते हैं, आप लोग को लगता है कि ट्रिक बहुत बड़का चीज है। ट्रिक अगर हर चीज पे सोचा जाए ना, हर चीज पे ट्रिक बन सकता है, लेकिन उतना ट्रिक भी सही नहीं होता है, ओवरलैप कर जाएगा। तो 2, 4, 5, 10% ट्रिक ठीक है, बाद बाकी कंसेप्ट, कंसेप्ट जितना ज्यादा डेवलप कीजिए उतना ज्यादा बेटर है। देखिए बाबू, ये तो इंडस नदी है, सिंधु नदी है, फिर ई देखिए, एक तो है हीरो सब, है इधर है, इधर है, इधर देखिए, ये भारत की सीमा है, इधर पाकिस्तान हो जाता है, इधर क्या हो जाता है? पाकिस्तान। क्या हो जाता है? पाकिस्तान। देखिए, ये जो है बाबू आपको झेलम नदी है, वो नदी है झेलम, तो झेलम भारत में भी बह रही है और पाकिस्तान में भी बह रही है। अब फिर ई जो है आपको राबी नदी है, ठीक है, ई यहां राबी है, देखिए ई राबी है, यहाँ ई राबी है, राबी देखिए, राबी की भी अगर हम लोग बात करें तो राबी भी जो है भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी बहती है। तो राबी और झेलम दोनों भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी बहती, यहां पे देखें ना, नहीं देखे है ना? आइए अब क्वेश्चन पे आइए, फाइनल कंक्लूजन पर जाएंगे, परेशान मत होइए। अधोलिखित में से सिंधु की कौन सी सहायक नदी भारत पाकिस्तान के साथ साथ प्रवाहित होती है? भारत पाकिस्तान के साथ साथ प्रवाहित होती है। अरे 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 रुकिए ना, बात थोड़ी तो रुकिए ना, हो थोड़ी, आप लोग तो ऐसे करते हैं ना। क्वेश्चन के कीवर्ड को समझिए ना, भारत पाकिस्तान के साथ साथ प्रवाहित होती है, यानी दोनों भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ प्रवाहित होती है। अरे रुको ना, शांत रहो, क्या मत करो ज्यादा, साथ साथ प्रवाहित होती है। हाँ नहीं कर देंगे तो ब्यास तो हो जाएगा, वो तो हम समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ही बदल देना है, मतलब आंसर नहीं मिले तो क्वेश्चन ही बदल देना। वाह, दोनों हो सकता है, दोनों, दोनों हो सकता है बाबू, सोच लिए, दोनों हो सकता है, बी और सी दोनों, बी और सी दोनों हो सकता है। आगे, कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? बाएं से नहीं मिलती है, सोन ना, सोन दाएं से ना, सोन हो गया, फिर यमुना हो गया, ये सब गंगा में दाएं से ना मिलती है वो, है? वही अगर देखा जाए तो गोमती हो गया, कोसी हो गया, घाघरा हो गया, रामगंगा हो गया, ये सब नदी जो है गंगा नदी से मिलती है बाएं से। कहां से मिलती है? बाएं से, बाएं से मिलती है, कहां से मिलती है? बाएं से। उधर जाके बैठिए, इधर बैठिए आप, उधर बैठिए ना कहीं पर भी, उधर अभी और विद्यार्थी आएगा, जो विद्यार्थी आता है ना उसको सीधे बोल देना इधर, इस एरिया में लड़की की जगह खाली है अभी, ठीक, हाँ, इधर।
इस एरिया में सीधे भेज देना और लड़का को सीधे ऊपर भेज देना, ऊपर वाला क्लासरूम। आगे आइए, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विविभाजक का कार्य करती है? यानी यमुना और सोन के बीच जल विभाजक का काम करती है, यानी यमुना नदी को जो है सोन नदी से अलग करती है, यमुना नदी को सोन नदी से अलग करती है। कौन? कैमूर। चलिए ठीक है, कैमूर, कैमूर की पहाड़ी। आगे आ जाइए, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? इसमें अगर देखा जाए तो सोन उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर सोन। हिमालय पार की नदियां, यानी हिमालय के उस पार की नदी, सतलज सिंधु गंगा, ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज। अरे एगो बात बताइए बाबू, गंगा गंगा गंगा, गंगा हिमालय पार की नदी है जी? हिमालय के ऊपर है गंगा, हिमालय की यही पार न है। तो तीन गो ऑप्शन तो ऑटोमेटिक छट गया। गंगा हिमालय के ऊपर नहीं है, बल्कि गंगा हिमालय के ही पार है, यानी भारत में है ना है, तो गंगा ऑप्शन छट गया। आंसर क्या हो जाएगा? बी, ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज, ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है, मतलब घटते क्रम कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। देखिए, ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900, गंगा 2525, गोदावरी 1465 और नर्मदा 1312। यही तो घटते क्रम हो गया, नहीं हो गया? आंसर यही होगा ना। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ए। आगे बढ़े ना। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नेपाल तथा तिब्बत ना, तिब्बत तथा सिक्किम ना, उत्तर प्रदेश तिब्बत, उत्तराखंड तिब्बत। गंगा उत्तराखंड से ना निकलती है और ब्रह्मपुत्र तिब्बत से ना। आंसर डी होगा, होगा ना डी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्र ना। कावेरी तो भारत में ही बहती है। कावेरी नदी का उद्गम है कर्नाटक का ब्रह्मगिरी पहाड़ी। नर्मदा का उद्गम है अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश। गंगा का उद्गम है उत्तराखंड का गौमुख हिमानी। तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत न है हो। तिब्बत के मानसरोवर झील का चेम युंगदुंग हिमनद, तिब्बत के मानसरोवर झील का चेम युंगदुंग हिमनद। तो आंसर सी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सब ना, तीनों ना हो, तीनों का है कि ना है? एकदम है। आंसर इनमें से सभी। कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? सतलज। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सतलज, यानी हिमालय के ऊपार की नदी, हिमालय के ऊपार की नदी है। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? याद कीजिए, बताइए। नर्मदा और अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है। नर्मदा अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती है और सोन अपने उद्गम से पूरब की ओर बहती है। हाँ या ना? हाँ ना? तो नर्मदा और सोन, नर्मदा और सोन। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? बताइए। नर्मदा और ताप्ती ना, ये दोनों डेल्टा बनाती है जी? नहीं ना बनाती है। जबकि गंगा डेल्टा बनाती है ना। सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा बनाती है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। गोदावरी नदी डेल्टा बनाती है ना। गोदावरी नदी डेल्टा गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। महानदी महानदी डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि ओडिशा में है। कहां है? ओडिशा में। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? सोन ना, सोन। अमरकंटक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस नदी या नदियों का स्रोत है? कई सारी नदियों का स्रोत है। नर्मदा तो होबे न करेगा हो, बताइए। नर्मदा होगा ना। नर्मदा के अलावे
सोन होगा ना? आए, महानदी भी, ऐसे महानदी सुनिए ना, महानदी निकलती है सिंघाबा श्रेणी से, लेकिन सिंघाबा श्रेणी अमरकंटक के अंतर्गत ही आ जाता है, अमरकंटक के अंतर्गत ही आ जाता है। तो इसी वजह से एक दो और चार, एक दो और चार। आगे, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। अच्छा, उद्गम, उद्गम बोल रहा है। ए, राबी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। झेलम जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। तो भारतीय क्षेत्र में नहीं हुआ उद्गम। आए, घाघरा होगा, घाघरा, घाघरा नदी होगा। ये निकलती है मापचाचुंग हिमनद से, तिब्बत के मापचाचुंग हिमनद से निकलती है। तो इसका उद्गम भारत में ना है, समझ गए ना? घाघरा किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज का, राकस्ताल झील ना, तिब्बत के मानसरोवर झील का राकस्ताल झील ना। हाँ, नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय, मतलब एगो गलत है। यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, सही। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? गलत ना है ये। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी ना। 40 का आंसर बी की गलत है। महाकालेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के तट पर नहीं है, बाद बाकी सब सही है। ठीक है, इतना ही रहने दीजिए, इससे आगे मिलते हैं। अभी आपका 10 मिनट बाद करंट का क्लास होगा, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम करना है बैठ करके। ठीक है, हम आएंगे, हम फ्री होंगे, हम आएंगे, देखेंगे कौन कौन ना है। अभी हम देख ले रहे हैं कौन कौन है। अरे आंख में फोटो ले रहे हैं महाराज। चलिए मिलते हैं थोड़ा देर में, बहुत जल्द मिलते हैं।